बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने सैटरडे को हमने अपना कायदे मोहम्मद अली जना का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले विकैबुलरी है और इसमें वो कहता है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने इन सर्कल करना है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है रियलाइज्ड मीन्स। रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना, समझ आना। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दी गई हैं बेटा। पहली डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है किसी हकीकत से इनकार करना, तो ये तो नहीं हो सकता। एक्सेप्टेड का मतलब होता है कबूल करना, किसी चीज़ को मान जाना। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ आ जाना किसी चीज़ की, समझ बाद में ही आती। फॉरगॉट का मतलब क्या होता है भूल जाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंडरस्टूड, यानी रियलाइज का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, अंडरस्टूड। अगले अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है ताकत, पावर, जिसे आप कह सकते हैं। इसमें पहली ऑप्शन दी गई है स्टूपिडिटी, यानी कि बेवकूफ़ाना अंदाज में। विजडम अक्लमंदी को कहते हैं, पावर ताकत को कहते हैं। काइंडनेस जो है वो क्या है, मेहरबानी को कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो पावर बनता है। आगे होल हार्टेडली, मतलब दिलो जान से, पूरे जज्बो जोशो खरोश के साथ आप कह सकते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें कहते हैं अनोइंगली, यानी बेचैनी से। क्विकली, जल्दी से। इंथुसियास्टिकली, यानी जोश और जज्बे से। और हेजिटेटली का मतलब होता है कि मतलब हिचकिचाहट से। तो इसके लिए डी ऑप्शन मतलब इंथुसियास्टिकली आएगा। आगे फाइंड आउट, तलाश करें। एंटोनिम्स मतलब इसके मुतजाद ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इन अल्फाज के, इन दीज, इन थीसॉरस, मतलब अपनी डिक्शनरी में आपने देखना है कि इसके एंटोनिम्स वर्ड क्या बनते हैं। अब इसका जो पहला वर्ड बेटा दिया गया है वो है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है जुदा करना, मतलब अलहदा। ठीक है, तो जुदा करना। और एक होता है मिलाना, मतलब अब गैदर, गैदर का मतलब मिलाना होता है। ज्वाइन का मतलब वो भी ज्वाइन करना, मिलाना होता है, मिलना होता है। तो आप गैदर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन लिख सकते हैं। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है मुखालफत, मुखालिफ। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, कंपेनियंस लिख सकते हैं। ठीक है, स्पोर्टर लिख सकते हैं। उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है तकसीम करना, पार्ट करना, मतलब टेक इनटू पार्ट, किसी के हिस्से करना। तो इसका मतलब, इसका जो अपोजिट क्या होगा, मतलब मुत्तहिद करना। तो आप क्या लिख सकते हैं, यूनाइट। उसके बाद है विजडम। विजडम कहते हैं अक्लमंदी को। अक्लमंदी का उलट क्या होता है, बेवकूफ़। ठीक है, बेवकूफ़ाना, कम अक्ल जिसे आप कह सकते हैं, फॉलिश। हेल्थ, सेहत को कहते हैं। और इसका उलट क्या होगा, बीमारी, इलनेस। इसके लिए इलनेस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है गैदर इंफॉर्मेशन, के मालूमात इकट्ठी करें फ्राम इंटरनेट, यानी इंटरनेट से, और या डिफरेंट बुक्स, मुख्तलिफ किताबों से। एंड टेल, और बताएं, कि मतलब आपने इंटरनेट से मदद लेनी है और दूसरी किताबों से, और बताना है कि वाई डू यू थिंक, आपके ख्याल में मोहम्मद अली जना डिसाइड टू टेक अप लॉ एज प्रोफेशन, कि मोहम्मद अली जना ने इसे वकालत को एज आ प्रोफेशन क्यों लिया। दूसरा है हाउ डिड ही परफॉर्म इन लिंकन इन एज ए स्टूडेंट। तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको खुद गैदर्स करनी है फ्रॉम इंटरनेट एंड ऑल दैट थिंग्स यू हैव अवेल एट योर होम। अब इसका नेक्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। बेटा कॉम्प्रीहेंशन में हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तस्वुर किसने दिया। ये आप सब जानते हैं, तस्वुर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया। तो हु की जगह बेटा हम लिख देंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। जस्ट इतना सा आंसर देखना, अल्लामा इकबाल ने गेव दिया द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ख्याल, पाकिस्तान का तस्वुर। व्हाट डिड एवरी मुस्लिम डिज़ायर, हर मुसलमान की ख्वाहिश क्या थी। मैं हमने पीछे पढ़ के आए हैं बेटा कि उस वक्त हर मुसलमान की ख्वाहिश थी क्या, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ डिज़ायर ऑफ एवरी मुस्लिम। हर मुसलमान की जो ख्वाहिश थी वो तख्लीक पाकिस्तान थी। वाई कायद आज़म कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, कायद आज़म को जो है कौम का बाप क्यों कहा जाता है, बानी क्यों कहा जाता है, बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ द नेशन, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द होमलैंड दैट कॉल्ड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के वो बानी थे, इसलिए उसे कौम के बारे में उन्होंने सोचा, इसलिए उन्हें कहा जाता है।
When did कायद आज़म टेक ओथ एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म डिड आ गया बेटा, पास में है तो जवाब भी हम पास में देंगे, ठीक है। कायद आज़म टुक एन ओथ एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को उन्होंने गवर्नर जनरल का हलफ लिया। What was कायद एडवाइस टू द स्टूडेंट्स? कायद आज़म की तुलबा को क्या नसीहत थी? कायद आज़म ने तुलबा को कहा था कि वर्क वर्क एंड वर्क, इट इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, कि आपने काम काम और सिर्फ काम करना है। वाई डिड हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड? उनकी जो सेहत थी क्यों बिगड़ गई? आपने लिखना है कि हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड फॉर वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, मुल्क की तरक्की के लिए और काम के लिए उनकी सेहत बिगड़ गई काम करने की वजह से। आप इसका जो मैंने पहले भी आपको ये कराए हुए थे, आप वहाँ अपनी नोटबुक में से देखकर भी इनके सवालों के जवाब देख सकते हैं। आगे टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कायद आज़म मोहम्मद अली जना पास हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ डैश। कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने मैट्रिक के इम्तिहान कब पास किए थे? ऑप्शन है 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 13 ईयर्स या 18 ईयर्स। 16 ईयर्स मतलब उन्होंने 16 साल की उम्र में मैट्रिक के इम्तिहान पास कर लिए थे। कायद आज़म ने शमूलियत अख्तियार की लिंकन्स इन यानी कि लिंकन इन्स में कब उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी? ठीक है, ये आपने बताना है 1893 में। कायद आज़म हैड ग्रेट फेथ इन, कायद आज़म किस पर यकीन रखते थे? कायद आज़म स्टूडेंट्स पर यकीन रखते थे। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन इन, पाकिस्तान का जो तस्वुर था वो कब दिया गया? 1930 को दिया गया। ठीक है बेटा, आगे इसकी ग्रामर है। ग्रामर में हमने प्रोनाउन का जो है ना एंटीसीडेंट रिलेशनशिप पढ़ना है। प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट रिलेशन होता है वो क्या होता है, मतलब ताल्लुक़ कैसे होता है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोनाउन एंड द वर्ड इट स्टैंड्स फॉर। ये क्या करता है? प्रोनाउन जो है जिस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ इस्तेमाल होता है, जिसे आम वर्ड में हम पोजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट इन देयर वे इन 3 वेज, 3 तरह से काम आता है, जेंडर के लिहाज से, पर्सन के लिहाज से और नंबर के लिहाज से। मिसाल के तौर पर नीचे उसने ऑप्शन दी है, एवरी मैन, हर शख्स, मस्ट बेयर हिज ओन बर्डन, अपना बोझ खुद बर्दाश्त करता है या खुद उठाता है। तो यहाँ पर मैन है, मैन जो है ये प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, और इसका रेफरेंट क्या है? हिज, क्योंकि मैन के लिए ही इस्तेमाल होता है और इसका रेफरेंट हिज इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से अगर वुमेन होगा तो हम हर लगाएंगे, दे होगा तो देर लगाएंगे, शी होगा तो हर। इसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ही का क्या होता है बेटा? इज होता है। वी का क्या होता है? और होता है। आई का क्या होता है? माई और माइन होता है। इसी तरीके मैन का क्या होगा? हिज होगा। इन द अबव सेंटेंस द नाउन मैन इज द एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन हिज। हिज का क्या है? ये एंटीसीडेंट है। बात समझ आ गई बेटा? आगे हम इसका देखते हैं, विच पैराग्राफ इज मोर अप्रोप्रिएट वाई। कौन सा जो है वो ठीक है? ये 2 पैराग्राफ बेटा आपको दिए गए हैं। कायद आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर, और इधर दिया गया कायद आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची, ये दोनों एक हैं। ही कायद आज़म, यहाँ ही लिखा, ही ज्वाइन लिंकन्स इन, वहाँ लिखा कायद आज़म ज्वाइन लिंकन्स इन, तो ही वही कायद आज़म की बात की जा रही है। ठीक है, ही एंटर्ड, हर जगह यहाँ कायद आज़म आप देख रहे हैं तो कायद आज़म की जगह यहाँ ही लिखा है, यानी इसका जो नाउन प्रोनाउन है वो लिखा हुआ है। मतलब ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है ये करेक्ट है, ये ठीक है। आगे ज्वाइन एंटीसीडेंट विद इट्स रेफरेंट इन ईच सेंटेंस। अब देखें बी ऑप्शन उसने दिया है। अब यहाँ बेटा पहली ऑप्शन है राबिया इज लुकिंग फॉर हिज पर्स। अब देखें राबिया एक फीमेल है, एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए हर इस्तेमाल होता है। शी का जो एंटीसीडेंट होगा बेटा वो होगा हर। तो हम क्या लिखेंगे? राबिया इज लुकिंग फॉर हर पर्स, हिज की जगह हर पर्स लिखेंगे। सना एंड सरफराज, सना और सरफराज हैव कंप्लीटेड, मुकम्मल कर चुके हैं हर होमवर्क। हर तो एक के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 है मतलब ये दे है। दे की जगह यहाँ हर की जगह हम क्या लगाएंगे? देयर, THEIR, देयर होमवर्क।
दे का क्या होता है एंटीसीडेंट? देयर। वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है? आई कैन नॉट फाइंड हिम, ये मुझे नहीं, ये हिम नहीं आएगा, हिम तो पर्सन ही के लिए इस्तेमाल होता है, पेन एक चीज़ है, ये इट होता है, इट का क्या आएगा? इट, ठीक है। आई कॉन्ट फाइंड इट, मुझे ये नहीं मिल रहा। शेख सादी इज आ फेमस फॉर इट्स विजडम, यहाँ इट्स लिखा हुआ है बेटा, शेख सादी मैन थे इसलिए उनके लिए हम हिज लगाएंगे, फॉर हिज विजडम, ठीक है बेटा। शी ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन, शी की जगह मैंने क्या बताया था? हर लगेगा। शी ट्रीट्स हर चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस। पेरेंट्स मस्ट डू हिज ड्यूटी, पेरेंट्स जमा प्लूरल में आ रहा है तो हम लिखेंगे देयर, पेरेंट्स मस्ट डू देयर ड्यूटीज टू देयर चिल्ड्रन। अगर आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर बुक, आई विल ब्रिंग, यहाँ देखिए जब योर बुक आ गया है तो आई विल ब्रिंग यू आएगा, मी की जगह क्या लगाएंगे? यू। आई विल ब्रिंग यू अ न्यू वन टुमारो, मैं आपको एक नई कल ला दूंगा, ओके। यहाँ मी की जगह क्या आएगा बेटा? यू आएगा। आगे ही अर्न्स हर लिविंग बाय ऑनेस्ट मीन्स, ही है, ही की जगह तो हिज लगेगा, ही हिज, ठीक है, ही हिज हिम, तो ही अर्न्स हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट मैन मीन्स। ही हैज़ अ बाइसाइकिल, उसके पास एक साइकिल है, ही विशेस टू सेल इट, यहाँ हिज की जगह इट लगेगा क्योंकि बाइसाइकिल की जगह चीज़ का नाम है तो इसके लिए इट लगाएंगे। आगे बेटा, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स शी लॉस्ट ऑल होप, जब हिज लगा हुआ है डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स तो यहाँ लगेगा ही लॉस्ट ऑल होप, उसने तमाम उम्मीदें खो दी, ठीक है बेटा। फिर देखें, पहले में राबिया है उसकी जगह हर पर्स लगाएंगे, सन्ना एंड सरफराज है तो हर की जगह देयर लगाएंगे, पेन है तो आखिर में हिम की जगह इट लगाएंगे। शेख सादी इज़ अ फेमस फॉर हिज विजडम, शी ट्रीट्स हर चिल्ड्रन, पेरेंट्स मस्ट डू देयर ड्यूटी, आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर बुक, आई विल ब्रिंग यू, ही अर्न्स हिज लिविंग, ही हैज़ अ बाइसाइकिल, ही विशेस टू सेल इट। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल हिज होप, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? अ नाउन दैट क्वालिफाइज और नरेट्स अ क्वालिटी और डिसक्वालीफाई ऑफ अ नाउन, जो किसी नाउन की खूबी या खामी को बयान करता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इसमें पहला इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन, वैल्यूएबल मतलब बहुत कीमती, इंफॉर्मेटिव मालूमाती, सक्सेसफुल कामयाब, लाइवली मतलब रोज़गार तरीके से, अच्छे तरीके से। कायद आज़म हैड अ डैश कैरियर, सक्सेसफुल कैरियर कि उनका एक कामयाब मुस्तकबिल उन्होंने पाया। दिस इज़ अ डैश पेंटिंग, वैल्यूएबल, या आप इसमें लिख सकते हैं हाँ वैल्यूएबल, कीमती पेंटिंग है। ज़मान इज़ ए इम्प्रेसिव पर्सन, एन इम्प्रेसिव पर्सन आएगा, या आप ज़मान इज़ अ लाइवली पर्सन मतलब वो लाइवली पर्सन है। आई हैव एन इंफॉर्मेटिव गाइड बुक, मेरे पास एक मालूमाती गाइड बुक है। माई फ्रेंड हैज़ एन इम्प्रेसिव, यहाँ एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आएगी। कायद आज़म हैड अ सक्सेसफुल कैरियर, दिस इज़ अ वैल्यूएबल पेंटिंग, ज़मान इज़ अ लाइवली पर्सन, आई हैव एन informative guidebook, my friend has an impressive personality। इसके बाद है बेटा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ होता है यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो लफ्ज़ों को और जुमलों को मिलाता है, ठीक है। मतलब ये दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को मिला देता है। जैसे सीमा एंड फरीदा, ये सीमा और फरीदा को मिलाया है एंड ने, तो एंड क्या है? कंजक्शन है। आई रैन फास्ट बट मिस द बस, यहाँ बट ने दो जुमलों को मिलाया है, यहाँ पर कंजक्शन है। लर्न यूर लेसन, सबक याद करो, और लीव द क्लास, ये क्लास से चले जाओ, यहाँ और जो है ये कंजक्शन है क्योंकि ये दो जुमलों को मिला रहा है। तो सम कॉमनली यूज कंजक्शन आर एंड, बट, और, नाइदर, नॉर, एज भी, ये सारे कंजक्शन दिए गए हैं। नीचे इंटरजेक्शन है बेटा। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, इंटरजेक्शन में एक्सप्रेस मतलब ये हमारी जो अचानक से हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, एहसासात होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको क्या करता है, ये आपको मैंने एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ाया था, ये एक्सक्लेमेटरी ही है जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। हरूफ फजाया मतलब जो हमारे
जो सडन फीलिंग्स को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हुर्रा, अलॉस, आहा, ये सब कर रहे हैं हमने, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसने नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं। शाहिद बॉट अ न्यू कार, डैश इज़ वेरी पुअर। वो कहता है शाहिद ने नई कार ख़रीद ली, ठीक है, लेकिन वो क्या है, गरीब है, गरीब है। बट ही इज़ वेरी पुअर, लेकिन वो गरीब है। आई गॉट मच ऑफ फ्राइट, हाउ आई गॉट मच फ्राइट, ओह लगेगा यहाँ पे, ओह आई गॉट अ मच फ्राइट। शी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज शी हर्ट हर लेग, क्योंकि उसकी टांग पर जख्म आया था इसलिए वो हॉस्पिटल गई। शी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज शी हर्ट हर लेग। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन हम कामयाब ना हुए। शी वेंट अवे बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो चली गई। हाउ नाइस टू मीट यू, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पहला है ना, शाहिद ब्रॉट अ न्यू कार, ऑल्दो ही इज़ वेरी, अगरचे वो गरीब है लेकिन उसने फिर भी नई कार खरीदी। पहले में ऑल्दो लगेगा। ओह आई गॉट मच फ्राइट, दूसरे में ओह लगेगा। शी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज शी हर्ट हर लेग आएगा। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, शी वेंट अवे बिफोर आई केम, हाउ नाइस टू मीट यू। ठीक है बेटा, ये हमारा ये आज का ये मुकम्मल हो गया है। ठीक है बेटा, इसको आपने बेटा लाजमी घर पर पढ़ना भी है और इसको तवज्जो के साथ अपनी बुक्स पर नहीं लिखा होता इन चीज़ों को आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।